आपके साथ अंकिता पाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत हुई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और भूख हड़ताल पर चल रहे हैं। जगजीत सिंह ढल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसान नेता केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर वापस लौट रहे हैं। डीआईजी रेंज पटियाला मनदीप सिंह सिद्धू खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जहां किसानों को धरने से हटने को कहा। डीआईजी रेंज पटियाला किसानों से अपील की और खुद घटनास्थल पर हटने के आदेश दिए। आपको बताते चलें कि किसान नेता बुधवार को केंद्र के साथ 7वें दौर की बैठक के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और इसके बाद सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। 1 घंटे के भीतर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाल समेत सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया और इस कार्रवाई को से एकदम से हलचल भी मच गई है। आपको बताते चलें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 माह से चल रहे किसानों के धरने को पंजाब सरकार ने बुधवार को पुलिस की मदद से हटा दिया है। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बने मंच को ढाकर टेंट भी उजाड़ दिए हैं। दरअसल किसान यहां पर 13 फरवरी 2024 से धरने पर बैठे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बुधवार को चंडीगढ़ में बैठक भी बेनतीजा रही है और बैठक खत्म होने के बाद खनौरी और शंभू बॉर्डर लौट रहे किसान नेताओं में जगजीत सिंह ढल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर समेत 300 से भी अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया है। अब अमृतसर, अंबाला, दिल्ली नेशनल हाईवे वीरवार को खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगाई गई बैरिकेड्स नहीं हटाई गई हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान किसानों और पुलिस के बीच में जमकर हाथापाई भी हुई, जिसमें कुछ किसान नेताओं की पगड़ियां तक उतार दी गई। साथ ही सरकार ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। वहीं बॉर्डर एरिया में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्ष समेत सभी किसान नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। किसानों के मसले पर सांसद मलविंदर कंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर पंजाबी किसानों के साथ खड़ा है। साल से ज्यादा का समय हो गया है, पंजाब के बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद होने से पंजाब को आर्थिक तौर पर इन्वेस्टमेंट में और टूरिज्म में दिक्कत आ रही है। नशे को रोकने के साथ में युवाओं को रोजगार देना भी जरूरी है और हमें ये लड़ाई केंद्र के साथ में लड़नी है। हम पंजाब का नुकसान न करें। पूरे पंजाब ने हमेशा किसानों का डट के साथ दिता है। जे काले कानूनों की आपां गल करिए, उदों पंजाब का चाहे शहरी भाईचारा होवे, पेंडू भाईचारा होवे, नौजवान, किसान, मजदूर, कारोबारी हरेक ने वध चढ़ के हिस्सा पाया कि जिहड़े काले कानून वापस होने चाहिए और असीं लड़ाई जीती। अज 1 साल तो वध समा हो गया पंजाब के बॉर्डर असीं बंद कीते हुए हैं। साडी किसान भरावां नूं बेनती है और मानयोग मुख मंत्री जी ने भी ये गल कही सी कि तुहाडीआं तमाम मंगां जिहड़ियां आ वो दिल्ली सरकार नाल, केंद्र सरकार नाल संबंधित है। आपां नूं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई के साथ बेरोजगारी से लड़ना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की तरक्की के लिए रास्ते खोलने होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 3 काले कानून जो देश छिड़िया और सारे किसान, पंजाब के किसान, देश के किसान दिल्ली से जाके धरने से बैठे। उस समय पंजाब के लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिता। तो उस तो बाद हुण जिहड़ी लड़ाई आ वो केंद्र सरकार दे नाल आ। किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार के नाल आ, पर पंजाब दी 2 लाइफ लाइनां जिन्हां दे नाल मैं समझदा पंजाब का बहुत बड़ा व्यापार चलता, खास करके जे मैं गल करा खनौरी बॉर्डर की, शंभू बॉर्डर की, उन्हें पंजाब को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। पंजाब का व्यापार जिहड़ा उन्हें पंजाब के व्यापार को बहुत बड़ी सट बजी आ और दूजे पासे असीं आम आदमी पार्टी जिहड़ी कमिटेड आ पंजाब के नौजवानों के प्रति। भाकियू ने अनाज मंडी में समांतर किसान महापंचायत आयोजित करने को लेकर रोष जताया। भाकियू ने किसान भवन में बैठक का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और भाकियू जिला अध्यक्ष हरपाल भांडवा
और भूप सिंह ने कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत किसान यूनियन को खत्म करना चाहती है ताकि किसानों के हकों के लिए सरकार का विरोध करने वाला कोई न बचे। ये सरकार के लोग हैं और उनका मकसद किसानों की भलाई नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन को तोड़ना है, परंतु किसान इसे किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार वाला इकट्ठा होगा मंडी में हो जाते और पूरा से तेवर किसान और किसान सारा हड़ताल के साथ थे, किसी को परेशान करते हैं और ईमानदार आदमी है हमारा तो ये वो बच्चे कई गुंडागर्दी वाली बात और कोई मतलब नहीं ना तो किसान को ये किसान बनाएगा किसान वो आदमी चाहिए हड़ताल हमेशा किसानों का साथ दिखता है और हड़ताल बढ़िया प्रकार है और हड़ताल को चाहते हैं जो ये बैठा है ना ये खाम खा की बात कर रहे हैं ये किसान हम किसी पार्टी का नहीं है, हम सब किसान और किसानों की जो आपकी बात कर रहे हैं किसान। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, साथ ही एग्रीकल्चर की जमीन पर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इसी को लेकर हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जायजा लिया। इसके साथ ही प्लॉटिंग करने वाले सुधांशु से भी बातचीत की है। इस समय मौजूद है फरीदाबाद के सेक्टर 55 पर, जो 55 और 56 का ये जो है इलाका है। जिस तरीके एक तरफ जो है गांव सरूरपुर है तो दूसरी तरफ 56 सेक्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल्चर लैंड में जो है वो अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि अवैध प्लॉटिंग पर पूरा कब्जा किया जो है नकेल कसी जाएगी, मुंह माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि जो मुंह माफिया अवैध जो तरीके से प्लॉट यहाँ पर प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, भोली भाली जनता को जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फंसाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्की जो रजिस्ट्री बताते हैं, यहाँ पर पक्की प्लॉटिंग यहाँ पर बताते हैं, अवैध जो तरीके से यहाँ पर अप्रूवल प्लॉटिंग यहाँ पर बताते हैं। तो तमाम तरीके से यहाँ पर डीटीपी विभाग आखिरकार कहाँ रहता है जब ये प्लॉटिंग होती है, जब यहाँ पर बसावट हो जाती है, जब वहाँ पर तोड़ने के लिए पहुंचते हैं। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेट जो है 17-18 यहाँ पर रोड भी जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। आखिरकार डीटीपी विभाग को क्यों नहीं पता लगता कि यहाँ पर उनके नाक के नीचे जो है वो अवैध प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं जो है मुंह माफियाओं के डीटीपी विभाग की सेटिंग जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि आखिरकार डीटीपी विभाग क्यों नहीं देखता, क्यों लोगों को जो है वो जागरूक करता, क्यों अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसता है। क्योंकि एक तरफ जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरी तरीके से अवैध प्लॉटिंग नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि जब अवैध प्लॉटिंग कट जाती है तो उसको विकसित करने में जो है काफी समय काफी जो है समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ता है। तो आखिरकार इस तरीके की जो अवैध प्लॉटिंग है वो पूरी तरीके से अवैध यहाँ पर है और कहीं ना कहीं डीटीपी विभाग के नाक के नीचे जो है इस तरीके से जो प्रॉपर्टी के यानी कि मुंह माफिया जो जमीन के हैं वो यहाँ पर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। सुधांशु, क्या काम करते हैं आप? सर प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करते हैं जी, किस्त पर प्लॉट देते हैं। अच्छा, ये जो प्लॉटिंग चल रही है आपकी चल रही है? हाँ सर, हमारी है। किस नाम से है? अग्रवाल प्रॉपर्टी के नाम से। सुधांशु, ये जो प्लॉटिंग चल रही है एग्रीकल्चर लैंड पे सीएलयू पास है आपका? सर एग्रीकल्चर पे ऐसी हमारी प्लॉटिंग है, भैया हमारे करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कौन सी जगह पे है ये प्लॉटिंग? सर ये 56 में पड़ता है। 56 एरिया पर? जी, आपका सरूरपुर है पीछे। अच्छा, सरूरपुर में पड़ता है। कितने एरिया में कर रहे हो आप? ये सब तकरीबन 4 एकड़ में सर, 3-4 एकड़ में जमीन। विदाउट सीएलयू के आप प्लॉटिंग कर रहे हो? ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, अच्छा। अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं। डीटीपी वाले नहीं आते, वो पूछते नहीं है कि भाई क्यों? सर अभी तो आए तो है ना। सरकार ने बंद कर रखा है कि अवैध प्लॉटिंग आगे नहीं। इसके लिए भैया ही बता सकते हैं इसके हम क्या प्रॉब्लम है, तो आप खुलेआम कर रहे हो। हरियाणा के नारनौल में भैंस 5,11,000 रुपए में बिकी है। भैंस की खास बात यह भी है कि ये रोजाना 25 लीटर दूध देती है। ये भैंस पशुपालक विभाग की प्रतियोगिताओं में कई बार इनाम जीत चुकी है। नोएडा के पशुपालक अनिल यादव भैंस को खरीदने के लिए चंडालिया गांव में पहुंचे
और विक्रम लांबा ने बताया कि उसकी भैंस पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित ज्यादा दूध देने वाली कई प्रतियोगिताओं जीत चुकी है और इसकी पहचान के चलते नोएडा का पशुपालक अनिल यादव उसके पास भैंस लेने के लिए पहुंचा है। आपको बताते चले कि पूरा मामला नारनौल से सामने आया है, जहां पर भैंस की बोली लगाई गई है और इस दौरान जो मालिक था उसे भैंस चोरी होने का डर सता रहा था, जिस दौरान उसने अपनी भैंस को बेच दिया है। दरअसल ये भैंस 25 लीटर दूध देती है और कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी है। तो वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ निजी स्कूल वाहनों पर लागू होने वाले नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन संबंधित शिक्षा और आरटीओ विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया है। उन्होंने भी जगाने के लिए रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता कैलाश चंद ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि नियमानुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने वाले स्कूली वाहनों का रंग पीला होना चाहिए और जिस पर स्कूल का नाम और स्कूल के आपत्तिकालीन फोन नंबर भी लिखे हों, ताकि विकट स्थिति में स्कूल प्रबंधकों से भी संपर्क किया जा सके। लेकिन कुछ निजी स्कूल किराए पर लिए गए हैं और सफेद रंग के वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ते हुए मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। देखिएगा, स्कूल वाहन जो नियम बनाए गए हैं ये काफी समय से बना के लागू करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु किसी भी निजी स्कूल ने स्कूल वाहन के ऊपर पूरी अपनी प्रक्रिया जाहिर नहीं की है। जितने भी स्कूल हैं लगभग सभी के सभी अनऑथराइज वाहन को तरीके से चलाते हैं। उनके ऊपर ना तो जो चालक लगा रखे हैं उनके पास वैलिड लाइसेंस होते हैं, मैक्सिमम केस ऐसे आते हैं। और देखा गया है कि बसों की जो फिटनेस वगैरह है वो भी पूरी नहीं करवाई जाती और जो स्कूल वाहनों पे जो अटेंडेंट वगैरह लगाए गए हैं वो भी पूरे नहीं लगाए जाते हैं। खबर भिवानी से है, जहां पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने और शिक्षा का स्तर सुधारने की मुहिम शुरू कर दी है, ताकि शिक्षा और सरकारी स्कूलों को बताया जा सके कि इसको लेकर शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने एक्सपर्ट्स के साथ में गहन मंथन किया है। शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन पवन कुमार ने कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एजुकेशन एक्सपर्ट्स के साथ में भी मीटिंग की है और ये मीटिंग कई घंटे चली, जिसका उद्देश्य शिक्षा परीक्षा सरकारी स्कूलों को बेहतर करना था। साथ ही मीटिंग के बाद में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि ये मंथन बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना है, शिक्षा और बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाना है, बच्चों और शिक्षकों के बीच में अच्छा जुड़ाव पैदा करना है, सरकारी स्कूलों की तरफ से रुझान पैदा करना था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड समय समय पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को एक उद्देश्य के साथ इनवाइट करता है कि हम बच्चों का जो लर्निंग आईक्यू लेवल है उनका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा परीक्षाओं के थ्रू जो होता है उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ताकि गुणवत्ता परीक्षा की और एजुकेशन यानी शिक्षा की दोनों अच्छी की जा सके। तो जो ये एक्सपर्ट्स आए हुए हैं आज हमारे पास, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज से भी प्रोफेसर्स आए हैं, साथ में डाइट से कुछ लेक्चरर साथी पीजीटी जो हैं वो आए हुए हैं। इन सभी के साथ एक इसी उद्देश्य के साथ आज की जो ये मीटिंग कन्वीन की गई है कि क्वेश्चन पेपर का स्टाइल कैसा हो, ताकि बच्चे का एक एनईपी 2020 के आधार पर ऑलराउंड डेवलपमेंट और खास तौर पर आईक्यू का जो एक उसका लेवल है वो जांचा जा सके। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौद ने नारनौद के बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना किया है और सभी कर्मचारियों ने एसडीओ नरेंद्र
नारनौंद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान रामदिया शर्मा ने की और मंच का संचालन सत्यवान रंगा ने किया है। और सब यूनिट प्रधान रामदिया शर्मा ने कहा कि नारनौंद बिजली निगम कार्यालय के कर्मचारी पिछले काफी दिनों से गेट मीटिंग कर अपना विरोध जता रहे थे और आज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग को धरने में तब्दील कर दिया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छह दिन ने लगातार गेट मीटिंग की और उसके बाद में आज पहला दिन है धरने का हमारा। ये धरना हमारा जो है कर्मचारियों का, नारनौंद का एसडीओ जो है वो बहुत तानाशाही रवैये से उसने गलत ऑर्डर किए हुए हैं और यहाँ पर सीट पे भी नहीं बैठता है, कर्मचारियों का काम नहीं करता है, पब्लिक के काम नहीं करता है और वो यहाँ पर इधर उधर है। और हम कर्मचारियों ने मिलके ऊपर से जो कॉल आई है उसके आधार पे उस तानाशाही रवैये के खिलाफ धरना लगाया हुआ है। और यदि हमारे धरने को यदि नारनौंद एसडीओ यहाँ पर आता है और हमारी बात सुनता है तो उसका बहुत ही सद्बुद्धि होगी, अदरवाइज हम उसका घेराव करने के लिए तैयार हैं। और जो कर्मचारी हैं, हमारे जो जायज मांगे हैं, जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक हम धरना जारी रखेंगे। हमने 10 तारीख से गेट मीटिंग की थी। उससे पहले हमने बार बार मौखिक रूप से लिखित में एसडीओ को जो नारनौंद सब डिवीजन में है समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन एसडीओ का कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति, किसानों की समस्याओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, अपने जेई साहिबान का सामान खुले में पड़ा रहता है, हर रोज चोरी होता है, ना ही यहाँ बैठने के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था है। और जो किसान बिल ठीक करवाने के लिए आते हैं, जो विधानसभा तक बात पहुंच गई, लेकिन हमारे एसडीओ साहब के कानों में आज तक भी नहीं पहुंची है। यहाँ पे ना तो कंप्यूटर है बिल ठीक करने के लिए, ना ही जहाँ हमारे क्लर्क बैठते हैं उसकी छत पड़ी हुई है। 6 महीने हो गए, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। वे कर्मचारी किस खौफ में नौकरी कर रहे हैं, वे जहाँ वो बैठ के काम करते हैं वो छत किसी भी समय गिर सकती है। हरियाणा के नूंह जिले की ग्राम पंचायत रोजकामेव में 25 करोड़ रुपए की घोटाला करने के आरोपी पूर्व सरपंच दीन मोहम्मद उर्फ धोना की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसे बुधवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने पूर्व सरपंच को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और साथ ही नूंह के तत्कालीन जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगड़ा ने HSIIDC के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों, जिला राजस्व अधिकारी और रोजकामेव के पूर्व महिला सरपंच खातूनी और सरपंच प्रतिनिधि दीन मोहम्मद पर धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं के तहत में पुलिस कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तत्कालीन सरपंच दीन मोहम्मद को निलंबित भी कर दिया गया है। हाँ जी, क्या पूरा मामला था, क्या कहना है? पंचायत के पैसे के गबन का मामला है। 2 दिन का पुलिस रिमांड। 2 दिन का पुलिस रिमांड है। रादौर अनाज मंडी में पहली बार सरसों की फसल के लिए खरीद केंद्र बनाया गया है, जिससे सरसों उत्पादक किसानों को अब अपनी फसल को बेचने के लिए कई किलोमीटर दूसरी मंडियों का रुख नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही पिछले कई दिनों से किसानों और आढ़तियों ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के समक्ष रादौर में अनाज मंडी में खरीद केंद्र शुरू करने की मांग की थी। सरसों की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी द्वारा भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रादौर मार्केट कमेटी के सचिव अफसर सिंह ने बताया कि पिछले साल रादौर अनाज मंडी में 1864 किलो क्विंटल सरसों की आवक हुई थी। रादौर अनाज मंडी में ना पहली बार सरसों की परचेज सेंटर, सरसों की खरीद के लिए खरीद केंद्र बनाया गया है। किसानों और आढ़तियों द्वारा इस बारे में मांग की गई थी माननीय मंत्री महोदय से। तो फर्स्ट टाइम मतलब किसानों और आढ़तियों की मांग को मानते हुए इस बार फर्स्ट टाइम खरीद केंद्र बनाया गया रादौर सरसों की खरीद के लिए। हरियाणा सरकार सिर्फ काली वाली सरसों को ही खरीद करती है। पीली वाली सरसों तो मतलब व्यापारी
खुली बली द्वारा व्यापारी द्वारा खरीदी जाती है। इस साल जो काले वाली सरसों उसका एमएसपी सरकार द्वारा 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पूर्व सब इंस्पेक्टर ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है और आत्महत्या करने से पहले उसने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाई जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, ससुर, अपने शाहरू को भी ठहराया है। साथ ही मामले की छानबीन शुरू की गई तो वही इंस्पेक्टर कृष्णकांत का कहना है कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ में मिलकर मौके से कई सबूत भी जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। वहीं नलिन के परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कॉल आया था कि भाई नरेंद्र नाम के हैं 1185 मकान में रहते हैं, तो उसमें कोई ये गेट नहीं खोल रहे हैं, जिसमें जाके देखा तो फिर इन्होंने सुसाइड किया हुआ है अपनी लाइसेंसी हथियार से। क्या करते थे सर? ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस से। क्या लग रहा है सर, वजह कोई पता चली अभी? इसमें देखो अभी परिवार जन आए हैं तो उसके बाद देखते हैं, जो शिकायत देंगे उसके साथ कार्रवाई करेंगे। सर अकेले ही रहते थे परिवार के वो सदस्य? अभी तो अकेले ही थे, परिवार बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करते हैं, फिलहाल यहाँ अकेले थे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया? हाँ, एफएसएल टीम मौके पे है, जांच कर रहे हैं इसमें। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी एफएसएल के बाद, एफएसएल जांच के बाद। तो शाम के गांव दागकला में बुधवार को बीएसएफ के जवान विक्रम सिंह को हजारों ग्रामीणों और बीएसएफ प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। अंतिम संस्कार में बीएसएफ की टुकड़ी ने गन झुकाकर सलामी दी और बीएसएफ के जवान विक्रम सिंह 54 बटालियन में 1999 में भर्ती हुए थे, जिन्होंने 18 मार्च 11 बजे अंतिम सांस ली। 45 साल के विक्रम सिंह पुत्र सुरेश चंद्र वासी दागकला के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, जिसमें लड़का डी ग्रुप में भर्ती है और लड़की जो है वो पढ़ाई कर रही है। विक्रम सिंह हाल ही में जम्मू में तैनात थे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य कैपिटल बस अड्डा मार्केट में नगर निगम और फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई से नाराज सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने नगर निगम में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस मौके पर दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बगैर किसी जानकारी के उनके यहां पर तोड़फोड़ की और इससे उनकी दुकानों में भारी नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई नगर निगम को करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर को अपना मांग पत्र सौंपा है। क्या हुआ है नगर में पहुंचे आप? वहाँ पे पीछे से आए थे 20-25 आदमी थे, पुलिस में थी, जेसीबी था, एक ट्रक चली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कोई बात की, सीधा पन्ने डाल दिया। क्यों डाल दिया पन्ना? ये तो उनको पूछो ना। जेसीबी साथ थे, 20-25 आदमियों का दस्ता था, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी थी, पुलिस इंचार्ज भी थे यहाँ से अपने नंबर 24 है, और कम्प्लेक्स का भी दस्ता था पूरा 10-15 आदमी कम से कम 20-25 आदमी थे जेसीबी के साथ में, और वो एकदम पहुंचे वहाँ पर। सर नगर निगम एकदम आया 20-25 लोगों के साथ। पहले हमारे भैया की दुकान थी, वहाँ भैया की दुकान पर तोड़फोड़ करी, फिर उसके बाद आके मेरे से पहले एक दुकान है, उस दुकान की टीनें तोड़ी, तो हमने फिर मेरी दुकान की टीन तोड़ी। फिर हमने उनसे पूछा कि सर आप किस लिए हमारा नुकसान कर रहे हो? हमने जो ये टीन लगा रखी है सिर्फ धूप के लिए लगा रखी है, आपने सामान के लिए हमारे को बोला है तो हमने सामान हमेशा आपका लिए पीछे रखा है। उसके बाद भी उन्होंने हमारी टीनें तोड़ दी। फिर हमने उनसे पूछा कि सर आपने क्यों तोड़ा, किसने आपको तोड़ी थी? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो दो तीन अफसर थे, तीनों अफसर आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगे कि उन्होंने कहा और उन्होंने कहा। हमारी मंडी में निगम वालों को हाथ नहीं लगना चाहिए। क्यों? नगर निगम की जगह ही नहीं है तो उनको जरूरत क्या वहाँ जाने की? किसकी जगह है? जगह हरियाणा गवर्नमेंट की है, अब हमारी है, अलॉटमेंट हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, कागज हमारे पास है ना। वही अच्छा, जो तोड़ फोड़ करने के लिए गए थे उन्होंने बताया नहीं कुछ भी कि क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, कोई नोटिस नहीं हमारे पास। अच्छा, नोटिस देने चाहिए था हमको, अगर कोई नगर में पास ऐसी कोई बात है तो हमें नोटिस देना चाहिए था। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि इसका
हम यहाँ चाहते हैं इसका नुकसान का। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।